बेटियां हवा से बनती हैं, निस्पंद पलों में वो दिखाई नहीं देती। बेहद बारीक एहसास कर पाने वाले ही उनकी भनक पाते हैं। सब औरतें भूलना मत, बेटियां हैं। हेलो दोस्तों, अंतरा द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। रेत समाधि ये वो उपन्यास है जो इन दिनों हर पढ़ने वाले के मन पर छाया हुआ है, क्योंकि गीतांजलि श्री की ये किताब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। वाकई ये बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि इस पुरस्कार के चयन इतिहास में ये पहला हिंदी का उपन्यास है। डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया इसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सेंट दुनिया भर की 5 किताबों से प्रतिस्पर्धा करने वाला है और जल्दी परिणाम हम सबके सामने होगा। तो चलिए क्रॉस फिंगर करते हैं कि इस बार ये पुरस्कार हमारा ही हो। वैसे तो इसकी कहानी बहुत छोटी सी है, मात्र एक शब्द में सिमट सकती है, स्त्री मन। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस शब्द के अर्थ का विस्तार कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि हर मोड़ पर एक अलग कहानी मिलती है। बेशक वो बड़ी जानी पहचानी सी लगेगी, क्योंकि हमारे बीच से ही गुनी गई हैं, लेकिन इसको लिखने में एक अलग किस्म का विद्रोह झलकता है। विद्रोह बंदी बंधाई शैली से मुक्त होने का, भाषा विन्यास को सोच समझकर लिखने का। लेखिका ने अपने अंतर्मन को पूरी तरह से उड़ने की आज़ादी दी है, पर वास्तविक धरातल की दुनिया को छोड़े बिना। घर की बुजुर्ग जो कि माँ भी है और दादी भी है, लेकिन उसका प्रेमिका भी होना इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता और खूबसूरती है। एक 80 वर्षीय महिला जो अपने पति की मौत के बाद वापस ज़िंदगी से जुड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन उसका परिवार उसे खोना नहीं चाहता। और इसी जद्दोजहद के बीच अपनी मौत से पहले वो अपने अतीत के टुकड़ों को जोड़ लेने की एक इच्छा पालती है, और ये इच्छा उसके व्यक्तित्व को एक अलग ही आकार में ढाल देती है। और इस काम में उसकी मदद करती है उसकी अविवाहित बेटी, जो कि उसे बेहद प्यार करती है। पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई अम्मा अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों के साथ का जो सहज जीवन था उसे छोड़कर बेटी के घर आ जाती हैं। लेकिन बेटी की ज़िंदगी उनकी सोचों से बहुत अलग थी। उसके दोस्त केके के साथ उसका रिश्ता, उसका अंतर्मुखी स्वभाव होना, उसके घर का एकांत, इन सब से निभाना अम्मा के लिए बहुत आसान नहीं था। लेकिन सब कुछ सरल हो गया, क्योंकि बेटी ने उन दोनों के रोल उलट दिए। अब वो खुद को एक जिम्मेदार माँ की तरह महसूस कर रही थी, और माँ को अपनी एक अलर्ट आज़ाद बेटी की तरह। और जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रेम को स्वीकारते हैं, वैसे बेटी भी बिना किसी निर्णायक भाव के अपनी माँ और अनवर के प्रेम को स्वीकारती है, और विभाजन के दौरान उनकी छूटी हुई कहानियों को पूरा करने के लिए अपनी माँ के साथ पाकिस्तान जाती है। मुख्यतः यह कहानी माँ बेटी की दिखती ज़रूर है, लेकिन इसमें और भी कई कहानियाँ शामिल हैं। ये माँ बेटे की भी कहानी है। बेटा जो कि ऑफिसर है, पर उससे मिली सारी सुख सुविधाओं के बावजूद माँ के मन में सुकून क्यों नहीं है। ये कहानी रोज़ी की भी है, जो कि अपने ट्रांसजेंडर होने का दर्द अम्मा के प्यार की छाँव में ही भूलती है। लेकिन अम्मा के साथ उसका एक गहरा रिश्ता है। पर क्या, ये इस किताब का एक बहुत भावपूर्ण और रोचक हिस्सा है। रेत समाधि दरअसल एक सामूहिक भावना है। अम्मा, बेटी, बहू, रोज़ी, अगवा की गई लड़कियां, उन सभी के मन की। दरअसल ये उन औरतों की कहानी है जो किसी भी बंधन को तोड़ देने की कल्पना से ही रोमांचित होती हैं। उनके लिए उनका साथी उनका परिवार नहीं, एक छुपी हुई दुनिया होती है, जहाँ पे चांद, तारे, सूरज, पक्षी उनके दोस्त होते हैं, जहाँ पे उनकी निर्जीव चीज़ों में भी भावनाएं होती हैं, फिर चाहे वो छड़ी हो, दरवाज़ा या इस किताब की खंडित मूर्ति। किसी भी सामाजिक नियम से निकलने की छटपटाहट या बंधन तोड़ने का साहस या खुद को कल्प तरु की तरह महसूस करके जीने के एहसास ने गीतांजलि जी के लेखन में एक अलग ऊंचाई तय की है। किताब में घुमावदार प्रभाव है, इसकी गति बहुत तेज़ है, लेकिन आपको बेहद ठहराव के साथ पढ़ना होगा,
क्योंकि जल्दीबाजी में सोच और समझ का सही तालमेल न बन पाने से एक भारीपन महसूस होता है। हालांकि यहाँ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही हल्का सा कुछ ऐसा महसूस होने भी वाला होता है तब तक कहानी एक रोचक मोड़ ले लेती है। कृष्णा सोबती जी को अपनी प्रेरणा मानने वाली गीतांजलि जी के लेखन में मुझे उनकी छाप महसूस हुई। कहीं ये लड़की जैसा कथ्य है तो कहीं जिंदगी नामा जैसे संगीतमय भाषा दिखती है। उनकी बेबाक कहने की शैली की झलक है। काव्यात्मक गद्य को रचता हुआ ये उपन्यास अतीत और वर्तमान को समान प्रवाह में लेते हुए आगे बढ़ता है। पाकिस्तान और विभाजन की बात होते हुए भी किसी राजनीतिक प्रसंग का न होना, पर्यावरण, सरहद, प्रेम, रोमांच जैसी इसकी किस्सा गोई अनूठी है। और सबसे खास विशेषता ये है कि बिना किसी नामकरण के चरित्रों को गढ़ लेना, उनके पात्रों को बना देना लेखिका की रचना धर्मिता का एक अलग प्रयोग है। इस उपन्यास का अनुवाद अपने अनूठेपन को हूबहू कितना समेट पाया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी अनुवाद या जीत किसी किताब का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये साहित्य जगत की विडंबना ही है कि हमें अच्छे लेखन को जानने के लिए शायद पुरस्कारों की घोषणा की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल, अगर आप इसका आकलन स्त्रीवादी लेखन की तरह करना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि गीतांजलि जी की ये किताब आपसे एक बौद्धिक तालमेल की अपेक्षा रखती है। रेत समाधि के जरिए एक बार फिर हमारी हिंदी विश्व में अपनी उत्कृष्टता की छाप छोड़ रही है। अपने शब्दों से चित्र खींचते इस किताब की उपलब्धि और जीत के लिए एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जल्दी फिर मिलते हैं दोस्तों, नई किताबों नई बातों के साथ। गुड बाय।